बुजुर्ग पति पत्नी की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक कॉन्डम की वजह से पूरा राज खुल जाता है। मरने वाले का नाम और मारने वाले का पता लग जाता है। आखिर कौन सी ये घटना थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को जिसकी उम्र होती है जरूर देखा 80 साल, पत्नी की उम्र 75 साल और पत्नी बीमार रहती थी, सारा दिन बेड पर पड़ी रहती और जो पति होता है उसको घर का सारा काम करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता। वैसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर का काम तो इनको करना ही पड़ता था। किसी ने कहा कि तुम नर्स क्यों नहीं रख लेते हो अपने घर पर एक, और उसके बाद यह बुजुर्ग जो पति होता है नर्स ढूंढने लगता है। कई नर्सों के इंटरव्यू लिए जाते हैं और फिर एक खुशबू नाम की नर्स जिसकी उम्र होती है 21 साल, वह इनको मिल जाती है काम करने के लिए और फिर उसको अपने घर पर लगा लिया जाता है। मगर उस नर्स की एक शर्त थी कि मेरा जो लड़का दोस्त है, बॉयफ्रेंड, वह मुझसे मिलने के लिए आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह पति पत्नी कहते हैं कि अगर तुम हमें कोई दिक्कत नहीं दोगे तो हम तुम्हें दिक्कत नहीं देंगे, और उसके बाद यहाँ पर काम चालू हो जाता है। और फिर दोस्तों वह जो नर्स होती है इनका खूब ख्याल रखती है और नर्स खूब खाना वगैरह बना दिया करती, इनकी मदद कर दिया करती और ट्रीटमेंट वगैरह में भी इनकी मदद कर दिया करती। अब क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने तक नर्स अच्छे से साथ रहती है और फिर एक दिन तीनों का कत्ल हो जाता है, नर्स का भी और उन दोनों बुजुर्ग और जो दोनों बुजुर्ग थे ना, बुढ़े बुढ़िया, उन दोनों का कत्ल हो जाता है और राज खुलता है। फिर उसके बाद कत्ल का जो राज खुलता है ना दोस्तों, बड़ा अजीब था। एक कॉन्डम की वजह से राज खुलता है और कातिल पकड़ा जाता है। क्या ये कहानी थी, पूरी कहानी जानिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ सीखने को रहता है और समझने को रहता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली बसंत विहार के बसंत अपार्टमेंट में घटित होती है, जहां पर नौकरानी सुबह सुबह काम करने के लिए इस अपार्टमेंट के अंदर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है पहली मंजिल पर पहुंच करके, लेकिन खूब बेल बजाती है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी वह दरवाजे को थोड़ा हिलाने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, वह तो वैसे ही लगा हुआ था। तो वह नौकरानी घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर जब वह देखती है तो दोस्तों नौकरानी जो नर्स होती है, बबली उसका नाम होता है नौकरानी का, और वह देखती है अंदर जो नर्स है खुशबू, वह और दोनों बुजुर्ग लहूलुहान पड़े हुए हैं, सांसें थम चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। फिर वह चीख चीख कर लोगों को बुलाती है, लोग आते हैं, लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस फिर छानबीन में जुट जाती है। लाशों को काबू में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर वह बुजुर्ग दंपति कौन थे? बुजुर्ग जो दंपति थे उनमें पति जो था 80 साल का, उसका नाम होता है विष्णु स्वरूप माथुर। 80 साल उसकी उम्र है। वह CGHC फार्मासिस्ट के पद से रिटायर है और घर में रहता है। उनकी जो पत्नी है उसका नाम है शशि माथुर, उम्र 75 साल है और वो नगर परिषद में कर्मचारी थी और फिलहाल वह रिटायर है। इनके एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे की पिछले साल ही एक्सीडेंट से मौत हुई है और बेटी शादीशुदा है, अपने ससुराल में रहा करती है। ये दोनों पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं ये घर में अकेले रहा करते थे। अब यहाँ पर जो नर्स होती है उसका नाम होता है खुशबू, उसकी उम्र होती है 21 साल। वह पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और पुलिस जब वहाँ पर जांच पड़ताल करती है तो उसके तकिए के नीचे एक कॉन्डोम मिलता है और पुलिस सोचती है कि शायद यह इसके बॉयफ्रेंड का होगा, तो उस कॉन्डोम को सबूत के तौर पर रख लिया जाता है। और उसके बाद इसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं। जो नर्स थी, मरी थी, उसकी कॉल डिटेल्स निकालने पर उसके बॉयफ्रेंड का पता लगता है, पकड़ा जाता है, पूछताछ की जाती है। बॉयफ्रेंड भी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला था, पौड़ी गढ़वाल का, पर वहाँ पर वह कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसका इस हत्या में कोई हाथ था ही नहीं, तो पुलिस उसको छोड़ देती है। अब उसके बाद पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से सोचना विचारना चालू कर देती है। सबसे पहले तो विष्णु स्वरूप और शशि माथुर जो पति पत्नी मरे थे उनके फ़ोन नहीं मिल पा रहे थे, यानी कि कातिल उन फ़ोन को अपने साथ ले गया था। अब जो पुलिस होती है वह उन फ़ोन को सर्विलांस पर लगाए हुए थी और 25 जून 2019 को विष्णु का, जो बुजुर्ग आदमी
था 80 साल का, उसके फ़ोन का नंबर एकदम से गुरुग्राम के सेक्टर 58 में ऑन हो जाता है और उसके बाद एक होटल के अंदर ऑन होता है। अब पुलिस को पता लग जाता है लोकेशन का, तुरंत होटल में जाते हैं और फिर पुलिस वहाँ से जिस पर फ़ोन था उसको पकड़ लेती जांच पड़ताल करने के बाद। वह महिला थी जिसका नाम था प्रीति सहरावत और उसके साथ एक आदमी भी पकड़ा जाता है जिसका नाम था मनोज भट्ट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो प्रीति सहरावत होती है उसकी उम्र 42 साल है, मनोज भट्ट की उम्र 39 साल है। और जो मनोज भट्ट होता है 2010 में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, तो वह जेल गया था और जेल में 2015 तक रहा और उसके बाद उसको जमानत मिली हुई है और फिलहाल प्रीति सहरावत के साथ रहा करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब बेटी जो होती है उससे पूछा जाता है कि आप इनको जानते हो, तो बेटी बता देती है कि हाँ ये प्रीति सहरावत है और यह मेरी माँ जहाँ पर नौकरी किया करती थी नगर परिषद में, वहाँ पर मेरी माँ की सहेली थी और उस सहेली की लड़की यह प्रीति सहरावत है, मैं इसको जानती हूँ। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर प्रीति सहरावत जो होती है इनके घर पर जाती है, रेड डाली जाती है, इनको पकड़ा जाता है और इनके घर से वो कंडोम की पैकेट मिलती है। और जब उस कंडोम की पैकेट को जांच किया जाता है, फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, तो जो कंडोम जो खूबसूरत नर्स थी उसके तकिए के नीचे मिला था, उसी कंडोम की पैकेट इनके घर से मिली थी। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लूप होल बन जाते हैं और उसके बाद प्रीति से पूछताछ की जाती है तो वह पूरा राज पुलिस के सामने खोलती है, डर जाती है। जब अच्छी तरह से सुताई पिलाई की जाती है तो प्रीति बताती है कि मेरी पहली शादी हुई थी, उससे मुझे एक बेटा पैदा हो गया था, लेकिन मेरा पति मुझे छोड़ करके विदेश भाग गया था, मैं अकेली रह गई थी और मैंने सोचा कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो सके, अपने बच्चे को पाल सकूं। अब यह पीजी बनवाती है और पीजी में लड़के लड़कियां किराए वगैरह पर रहने लगते हैं। यहाँ पर इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तभी इसकी मुलाकात मनोज से होती है, मनोज भट्ट से, और उससे प्यार हो जाता है। और फिर उससे प्यार जैसे हो जाता है तो इसको ये पता नहीं था मनोज भट्ट ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी है और फिलहाल जेल से आया है। मनोज भट्ट जो कि चोर डकैत टाइप का आदमी था, अब इन दोनों को प्यार हो जाता है तो मनोज यही कहा करता है कि यार कोई लंबा सा हाथ लग जाए, कहीं से अच्छे पैसे आ जाएं, उसके बाद थोड़ा सा सहारा हो जाएगा और मज़े से ज़िंदगी काटेंगे। तो यह जो प्रीति सहरावत होती है भी उसके साथ शामिल हो जाती है। मनोज कहता है कोई है तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई अमीर जिसके घर में डाका डालें तो वह वहाँ से कुछ पैसे वगैरह मिल सकें। तो प्रीति सहरावत कहती है कि मेरी माँ की सहेली है शशि माथुर और उसका पति विष्णु, दोनों अकेले रहते हैं और सुना है मैंने वहाँ पर एक नर्स उन्होंने रखी हुई है, तो वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, 3 ही लोग हैं उस घर के अंदर। और फिर दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। विष्णु और शशि बुजुर्ग के पास रात को 11 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं तो नर्स दरवाज़ा खोलती है। वह कहती है कौन हो जी? वह कहते हैं हम रिश्तेदार हैं जो आपके जहाँ पर आप लग रही हो। और अंदर से फिर नर्स ने उस बुजुर्ग आदमी विष्णु स्वरूप को बुलाया तो वह देखता है कि अच्छा पूछता है कौन हो तुम, क्योंकि पत्नी की सहेली की दोस्त बेटी थी ना। तो वह लड़की कहती है प्रीति मैं आपकी पत्नी की सहेली की बेटी हूँ, हमें यहाँ पर रुकना है आज रात के लिए, क्या रुक सकते हैं? अब जो वह बुजुर्ग आदमी होता है उसकी पत्नी शशि माथुर तो गहरी नींद में सोई हुई थी, अभी दवाइयाँ दी थी, थोड़ी देर पहले उसको दर्द हुआ था कोई पेट वगैरह में, तो वह सोचता है कि उसको सोने दो, क्यों परेशान करते हैं, उसकी सहेली के ही तो बच्चे हैं। वह कह देता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रुक जाओ, और यही सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वह कहता है अपनी नर्स से कि चाय बना दो बेटी, इनके लिए मेहमान आए हैं। तो खुशबू नर्स चाय बनाने लगती है और फिर दोस्तों ये अपनी चाल चलते हैं। प्लानिंग के तहत ये नर्स के पास जाते हैं, उसकी हत्या करते हैं, फिर उस बुजुर्ग जो कि बैठा हुआ था उसकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद कमरे में जा कर के बुजुर्ग महिला की भी हत्या कर देते हैं चाकुओं से। और फिर दोस्तों उस घर के अंदर मतलब कुछ सामान ढूंढते हैं, चोरी करते हैं और डकैती करने के बाद वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। और तकिए के नीचे जो नर्स थी उसके तकिए के नीचे जानबूझ करके कॉन्डम रखा जाता है, जिससे कि जब पुलिस आए तो पता लगे कॉन्डम रखा है, इसका मतलब नर्स का कोई बॉयफ्रेंड आया होगा और उसने हत्या कर दी है। और बाकी के कॉन्डम जो होते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनको अपने घर पर डाल देते हैं और यहीं से इनकी पकड़ हो जाती है चालू। और साथ में बुजुर्ग दंपति के फ़ोन को भी ले जाते हैं, लेकिन उन फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया हुआ था और जैसे ही इन लोगों ने चालू किया तो तुरंत ये पकड़ में आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर
क्या कहना चाहोगे आप? क्या इस कहानी के अंदर जो भी हमें सबक मिलता है, सबसे पहले तो ये सबक मिलता है, भैया किसी अनजान व्यक्ति को घर में अंदर ना घुसने दें। पता नहीं कौन सी मंशा के साथ वह अनजान व्यक्ति आया हो, क्या करना चाहता हो, क्या मामला हो। और जो प्रीति, ये जो खुशबू थी नर्स, इसका कैसा भी कोई फॉल्ट नहीं था, इसका प्रेमी आता था, मिलकर जाता, बुजुर्गों की सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो बुजुर्ग महिला थी, इसकी सहेली की बेटी इतनी ऐसी निकलती है, वह यहाँ पर हाथ मारने के लिए आ जाती है। तो भैया कौन दुश्मन बैरी कहाँ से आ जाए क्या पता, कोई पता नहीं चलता। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास में लेकर ही इंसान हत्याएं करता है, धोखे में रखता है और ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। और परवीन से पुरी से राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के हैं, बेंगलुरु में रहते हैं फिलहाल। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बुराईदास झारखंड से। खेमराज गुर्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। पप्पा राम कमेंट करते हैं। और लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला 12 राजस्थान से। अमित पटेल बिहार वेलवा मोतिहारी जिला से। धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। शरीफ अंसारी कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी से कमेंट करते हैं। भुवनेश कुमार राणा कमेंट करते हैं। 30 अप्रैल को मेरे बेटे नैतिक राणा का जन्मदिन है। राम राम सुदेश भाई, राम राम भुवनेश जी, और आपके बेटे का जन्मदिन है। आपके बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बेटा हमेशा अच्छी तरक्की करे, खूब पढ़े लिखे, जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम मुरली कुमार है, सुंदर वीडियो बनाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुरली कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। उसके बाद धीरज बर्नवाल, बहुत दुखद घटना है जी, बिल्कुल जी धीरज भाई सही कह रहे हैं आप। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।